गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हमारा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different properties due to different structure or different arrangement in space are called isomers, and the phenomenon is called isomerism. Is called isomerism. क्या मतलब है इसका कि दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज ब्यूटेन हैविंग फार्मूला C4H10। अगेन दिस वन मोर कंपाउंड CH3 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 2-methyl propane. The actual molecular formula is again C4H10. दोनों का मोलिकुलर फार्मूला C4H10 है लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज डिफरेंट है स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से। सो दीज टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। नाउ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स: structural isomer and stereo isomers. Structural isomer and stereo isomer. तो डेफिनेशन इसकी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन देखिए जरा। पहले बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different properties due to different structure are called structural isomer. Now stereoisomers. Two or more compound having same molecular formula but different properties due to different arrangement in space is called stereoisomers. तो अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से है तो स्ट्रक्चर आइसोमर, और प्रॉपर्टीज डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस की वजह से जिसको हम स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। तो जो मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया है वो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जो डेफिनेशन मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, और जिसको ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है ऊपर, दिस इज अवर स्पेशियल अरेंजमेंट। ये जो आपका this arrangement in space, this is stereoisomers, whereas due to different structure ये हमारा structural isomer है। तो यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं इस तरह से stereoisomers and structural isomers. Now type of structural and stereoisomers one by one लेंगे। पहले हम लेते हैं structural isomer। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में इसकी टाइप हम आ गया। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर सबसे पहले आपका चेन आइसोमर। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट different carbon chain
आर कॉल्ड चेन isomer. Two or more compound having same molecular formula but different carbon chain are called chain isomer. For example, अभी जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया था ब्यूटेन का, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ जो डिफरेंस था दोनों में वो चेन का ही डिफरेंस था. सो दिस इज 2 चेन आइसोमर्स. एक में स्ट्रेट चेन है जबकि दूसरे में ब्रांच चेन है, जबकि फार्मूला दोनों का सेम है C4H10. सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर. पोजीशन आइसोमर, 2 or more compounds having same molecular formula but different position of functional group. अब फंक्शनल ग्रुप आपका चाहे एल्कोहल है, कीटोन है, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर आप सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, देन दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज आवर ब्यूट 1ene. और इसके साथ दूसरा एग्जांपल हमारा जो इसका आइसोमर होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3. अगर आप में एग्जांपल देखें तो ब्यूट 1ene एंड दिस इज ब्यूट 2ene. द डिफरेंस इज ओनली इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स. इसी तरह से आप एग्जांपल और भी ले सकते हैं. CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 ol एंड CH3 CHOH CH3 propane 2 ol. The difference is only in the position of functional group. These are called position isomer. The next is functional isomer. Functional isomer, 2 or more compounds having same molecular formula but different functional group. Having same molecular formula but different functional group are called functional isomer. For example, CH3 CH2OCH3 and CH3 CH2 CH2OH. अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8O, इसका भी आपका फार्मूला C3H8O. मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट है. एक में आपका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है जबकि एल्कोहल, जबकि दूसरा ईथर है आपका. तो एक एल्कोहल है, दूसरा ईथर है. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड, such isomers are called functional isomer. Now fourth, ring chain isomer. Ring chain isomer, 2 or more compounds having same molecular formula but one is chain while other forms ring. While other forms rings. एक स्ट्रेट चेन होती है आपकी जबकि दूसरी रिंग होती है. जैसे कि हमारा एग्जांपल है C3H6. ये आपका ब्यूटीन सॉरी प्रोपीन भी हो सकती है, CH3 और आपका साइक्लोप्रोपेन CH2 साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 है, लेकिन एक आपकी स्ट्रेट चेन है जबकि दूसरा
आपकी रिंग बनाती है। सो दीज आर रिंग चेन आइसोमर। द नेक्स्ट इज योर मेटामर। मेटामर, two or more compound having same molecular formula but different alkyl group on both side of polyvalent atom, polyvalent या divalent atom. So this type of isomerism is shown by ethers and secondary amine. For example लेते हैं ether. There is ether methoxypropane and one more ether ethoxyethane CH3 CH2O CH2CH3। अगर आप इसमें देखें तो एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें हमारा यहाँ पर है ईथर। ईथर के दोनों ओर अगर इन दोनों में देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H10O। दोनों में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O है, C4H10O। लेकिन पहले एग्जाम्पल में हमारा एक तरफ मिथाइल ये प्रोपाइल ग्रुप है तो दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। मतलब bivalent oxygen atom have two alkyl group methyl and propyl while in other both side have methyl group ethyl group। तो ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम के दोनों और अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। एक आपका मिथॉक्सी प्रोपेन है, दूसरा आपका इथॉक्सी इथेन है। वन कंटेन मिथाइल एंड प्रोपाइल ग्रुप, अनदर कंटेन इथाइल एंड इथाइल। एक डाइथाइल ईथर है तो एक मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। और इसी में एक एग्जांपल हम सेकेंडरी अमीन का भी लेंगे। सेकेंडरी अमीन होते हैं जिसमें आपके नाइट्रोजन जस्ट अ मिनट सेकेंडरी अमीन इन विच नाइट्रोजन हैव टू एल्काइल ग्रुप्स एंड वन हाइड्रोजन। अमीन होते हैं आपके RNH2। If one of the hydrogen is replaced by another alkyl group, then they become secondary amine। अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तब इनको बोलते हैं टर्सरी अमीन। तो यहाँ पर सेकेंडरी अमीन की बात कर रहा हूँ मैं जिस पर नाइट्रोजन पे दो अल्काइल ग्रुप हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH CH3 N methyl propanamine and methyl propane 1 amine and CH3 CH2 NH CH2 CH3 N ethyl ethane amine। These two are again metamers। These two are again metamers because secondary amine contains two different alkyl group on both side। एक में मिथाइल और प्रोपाइल है तो दूसरे में इथाइल ग्रुप्स, डाइथाइल अमीन आप इसको कह सकते हैं। एक आपका मिथाइल प्रोपाइल अमीन है और एक डाई इथाइल अमीन है। तो डिफरेंस इज इन द टू अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ ए डाइवेलेंट एटम एंड सच आइसोमर्स आर कॉल्ड मेटामर्स। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड मेटामर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसमें टेटोमर्स। टेटोमर्स टेटोमर्स isomerism which exist due to due to 1,3 migration of hydrogen atom between two polyvalent atoms and
exist simultaneously in dynamic equilibrium and exist simultaneously in dynamic equilibrium and exist simultaneously in dynamic equilibrium. That's means which exist which arise due to 1,3 migration of hydrogen atom between two polyvalent atoms. तो क्या मतलब है इसका, जरा देखिए जरा। इसमें हमारी मेन जो एग्जांपल है वो आता है आपका कीटो इनोल टेट्रोमेरिज्म। कीटो इनोल टेट्रोमेरिज्म, फॉर एग्जांपल CH2 double bond CHOH. Now this form of the compound जिसको हम विनाइल अल्कोहल बोलते हैं, दिस इज विनाइल अल्कोहल. Now it is also enol form. Enol. Why enol? Because it contains double bond. Double bond means ene. At the same carbon atom, hydroxy group is also present, which is ol. So enol form of the compound. This is the enol form of the compound, and here tautomerism occurs. अब tautomerism कैसी होती है देखिए जरा. CH2 double bond CHOH. Now this electron pair shift here. जब ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट एट द कार्बन एटम एंड कार्बन एटम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड H आयन रिलीज विल शिफ्ट टू दिस कार्बन एटम. तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन 1 2 3 1 3 माइग्रेशन ऑफ पहले एटम से तीसरे एटम पे. सो 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम इज कॉल्ड टेट्रोमेरिज्म. और जो आपका नया कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका CH3. यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एंड दिस इज डबल बॉन्ड OH. दिस इज योर कीटो इनोल. ये कीटो फॉर्म आ गया यहाँ पर, हालांकि एल्डिहाइड बना है लेकिन इट में भी कीटो आल्सो. फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपाउंड ये है CH2 डबल बॉन्ड OH CH3. अब इसमें जो टेट्रोमेरिज्म होगी इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. Now this hydrogen will migrate at this carbon atom, double bond here and this pi bond will shift on the carbon atom, will acquire negative charge and it will result in keto form. So keto and this is enol, and this type of migration of hydrogen between 1,3 carbon atom, 1,3 atom is called keto enol tautomerism. तो इस तरह से हमारे टेट्रोमेरिज्म आती है. तो ये हमारी 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. टेट्रोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स एंड चेन आइसोमर्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर. अब हम ले रहे हैं इसमें स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर, चलिए स्टीरियो आइसोमर्स के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग से. ओके, थैंक यू.